गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी की हिंदी बुक। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाठ 7 पढ़ा था। आज हम पाठ 9 दीप जले पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 9 दीप जले। हर त्योहार समाज में प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है। दीपावली प्रकाश का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। यह परस्पर प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। ज्योति पर्व दिवाली के महत्व को इस कविता में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, हर त्योहार समाज में प्रेम और सहयोग की भावना का प्रसार करता है। दीपावली जो है वो प्रकाश का त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। यह परस्पर प्रेम और सहयोग का संदेश देता है। ज्योति पर्व दिवाली के महत्व को इस कविता में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों, दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो उस समय सीता का अपहरण हो जाता है। फिर रावण से युद्ध करके रावण को मार करके जब सीता को वापस लाते हैं तो उसी समय उनके स्वागत के लिए जब वो अयोध्या वापस आते हैं, राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष वनवास काट करके, तो उसी समय दीपों से सजा करके पूरे गली मोहल्ले को दीप जला करके उनका स्वागत किया गया था। इसीलिए उस दिन से लेकर के आज तक उस दिन को दीपावली के रूप में मनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दीप जले द्वार द्वार दीप जले गांव गांव बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पे आंगन में झूम उठी ठाव ठाव, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दानव की हार का मानव की जीत का, दीपों का पर्व है जन जन की प्रीति का, भेदभाव भूलो रे आपस में मिलो गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। अब इसका अर्थ देखेंगे। दीप जले द्वार द्वार दीप जले गांव गांव बगिया की छाँव छाँव। बच्चों, दीपावली में घर घर द्वार द्वार दीपक जलाया जा गया है। प्रत्येक गांव प्रत्येक बाग बगीचों में दिया जलाया गया है, ठीक है। द्वारे पे आंगन में झूम उठी ठाव ठाव, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। बच्चों, बगिया जो बाग बगीचे हैं उनमें भी द्वार द्वार पर आंगन में जगह जगह पर दीपक जलाकर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, दिवाली मनाया जा रहा है। दिवाली के अवसर पर सभी नाच गा रहे हैं। गाँव में नीम का पेड़ होता है, नीम की छाया के नीचे ढोलक बजाकर लोग अपना उमंग अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे, नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। नन्हे से दीप ये नींह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। दिवाली पर जलाए जाने वाले छोटे दीपक प्रेम का प्रकाश समाज में फैलाते हैं। अमावस्या की घनी अंधेरी रात को ये दीपक प्रकाश से भर देते हैं, अपनी उजाला फैलाते हैं और अंधेरे को दूर भगा देते हैं। लोगों को सही रास्ता इन्हीं दीपकों से दिखाई पड़ता है। रात्रि रूपी समुद्र में दीपक रूपी नाव दिवाली के दिन चलती हुई लगती है। लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं। आगे देखेंगे, दानव की हार का मानव की जीत का दीपों का पर्व है, जन जन की प्रीति का भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले, दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। दानव की हार का दीपावली जो है रावण की हार एवं राम की जीत के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रावण जो है राक्षसी प्रवृत्ति का था तथा राम मनुष्यता के प्रतीक हैं। दीपावली दीपों का त्योहार है। यह लोगों में प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोगों को परस्पर भेदभाव भूल जाना चाहिए। सभी को आपस में गले मिलकर पुरानी कटुता एवं दुश्मनी भुला देनी चाहिए। दीपावली के त्योहार पर इसलिए लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं। ठीक है, और एक बार देखेंगे, दीप जले द्वार द्वार दीप जले गांव गांव, बगिया की छाँव छाँव, द्वारे पे आंगन में झूम उठी ठाव ठाव, आओ रे गाओ रे ढोलक पे नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। बच्चों, दीपावली में घर घर द्वार द्वार दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाया गया है, द्वार द्वार हर द्वार पर दीप जलाए गए हैं, हर गांव में दीप जलाए गए हैं और बगिया की छाँव में भी दीप जलाए गए हैं और आंगन द्वार सब जगह दीप जलाए गए हैं। झूम उठी ठाव ठाव, दीपावली के अवसर पर सभी नाच गा रहे हैं। गाँवों में जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी छाया के नीचे ढोलक बजाकर लोग अपना खुशी अपना उमंग प्रकट कर रहे हैं। लोगों के घर घर द्वार द्वार दीप जो है जल रहे हैं और जला कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नन्हे से दीप ये नेह के उजारे हैं, मावस के चंदा हैं, राह के सहारे हैं, रात के समुंदर में तारों की नाव चले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दीपावली पर जलाए जाने वाले छोटे से दीपक प्रेम का प्रकाश समाज में फैलाते हैं। जो नन्हा सा दीपक है वो अपनी उजाला से अपनी प्रकाश से समाज में प्रेम का प्रकाश फैलाता है। अमावस्या की घनी अंधेरी रात को ये दीपक प्रकाश से भर देते हैं। लोगों को सही रास्ता इन्हीं दीपकों से दिखाई पड़ता है। रात्रि रूपी जो समुद्र है में अनेक दीपक रूप में नाव दिवाली के दिन चलती हुई सी लगती है। लोगों के घर घर द्वार द्वार सब जगह दीप जल रहे हैं, दीपक जलाए गए हैं।
आगे देखेंगे। दानव की हार का, मानव की जीत का, दीपों का पर्व है, जन जन की प्रीति का, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले, दीप जले, द्वार द्वार दीप जले। दानव की हार का दीपावली, रावण की हार का एवं श्री राम जी की जीत के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था और श्री राम जो हैं वो मनुष्यता के प्रतीक हैं। दीपावली का जो पर्व है वह दीपों का त्यौहार है। यह लोगों में प्रेम एवं भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। इस दिन लोगों को परस्पर भेदभाव भूल जाना चाहिए। सभी को आपस में गले मिलकर पुरानी कटुता एवं दुश्मनी को भुला देना चाहिए। दिवाली के त्यौहार पर इसलिए लोगों के घर घर द्वार द्वार दीपक जल रहे हैं, घर घर द्वार द्वार दिए जलाए जा रहे हैं। आगे देखेंगे शब्दार्थ। नेह, प्रेम, छाँव, छाया, पर्व, त्योहार, राह, रास्ता, दानव, राक्षस, उजियारे, प्रकाश, समुद्र, ठाव, जगह, अमावस्या, नीम तले, नीम के पेड़ के नीचे, प्रीति, प्यार। बच्चों अभी जो हमने पढ़ा पाठ 9 ये बहुत छोटा सा था, इसीलिए आज एक और पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 संत रविदास। भारतीयों ने वर्ण भेद को नकारते हुए संत महात्माओं को सदा सम्मान दिया है। संत रविदास, जिन्हें आम जनता रैदास के नाम से पुकारती है, ऐसे ही संत थे। गुरु रामानंद ने उन्हें शिष्य बनाया और रविदास ने कृष्ण के प्रेम में दीवानी राजघराने की महिला मीरा को अपनी शिष्या बनाया। उन्हीं संत रविदास का संक्षिप्त जीवन परिचय इस पाठ में पढ़ें। ठीक है, संत रविदास जी की जीवन के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर बहुत अत्याचार हुए। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था, एक युग ऐसा था जब धर्म के नाम पर भारतवासियों पर, यहाँ पे रहने वाले पर बहुत अत्याचार हुए। ठीक है, उस समय के शासक निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे। उच्च जाति मानने वाले लोग अपने से छोटी जाति को मानने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, उस समय के जो शासक थे निर्दोष जनता को लूटने और सताने को ही अपना कर्तव्य समझते थे, अपना धर्म समझते थे। उच्च जाति मानने वाले लोग अपने से छोटी जाति को मानने वाले लोगों पर अत्याचार करते थे। ठीक है, दुखी लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में भारत में कई संतों और महात्माओं ने जन्म लिया। उनमें से एक थे संत रविदास, जिन्हें संत रैदास भी कहते हैं। संत रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 को बनारस के समीप मंडवाडीह गांव में हुआ। इनके पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पूर्वज चमड़े का काम करते थे। ठीक है, संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को संवत 1433 को बनारस के समीप मंडवाडीह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मानदास और माता का नाम कर्मा देवी था। इनके पूर्वज जो है चमड़े का काम करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। बचपन से ही बालक रविदास की रुचि साधु महात्माओं के सत्संग में थी। जहाँ भी पूजा पाठ अथवा हरि कीर्तन होता वे वहीं पहुँच जाते। ऐसे समय वे प्रायः घर का काम धाम भूल जाते।
उनके ऐसे स्वभाव को देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई कि उनका बेटा कहीं वैरागी न हो जाए, इसलिए उन्होंने रविदास का विवाह कर दिया और यह कहकर बेटा कमाओ और खाओ उन्हें घर से अलग कर दिया। पत्नी लूणा देवी के साथ रविदास घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे चमड़े का काम करते और उसी आय पर अपना जीवन निर्वाह करते। कुछ वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र रत्न भी पैदा हुआ। बचपन से ही जो रविदास जी हैं उनकी रुचि साधु महात्माओं के सत्संग में थी। वे पूजा पाठ अथवा हरि कीर्तन भजन में पहुँच जाते जहाँ भी होता। ये सब को देखकर उनके माता पिता को चिंता हुई कि उनका बेटा कहीं बैरागी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद बेटा कमाओ और खाओ कह करके उन्हें घर से अलग कर दिया। फिर उनकी पत्नी लूणा देवी के साथ रविदास ने घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे चमड़े का काम करते और उसी आय से अपना जीवन निर्वाह करते। कुछ वर्षों के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। विवाह बंधन रविदास को ईश्वर भक्ति से विमुख नहीं रख सका। साधु सेवा, सत्संग तथा पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। उन दिनों स्वामी रामानंद जी की भक्ति, ज्ञान तथा विद्वता की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। ये बनारस के ही रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे रविदास स्वामी जी के चरणों में पहुँच गए। शिष्य की अथाह भक्ति ने स्वामी जी का हृदय जीत लिया। रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। अब रविदास को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। विवाह होने के बाद भी रविदास जी को ईश्वर भक्ति से अलग नहीं रख पाया। साधु सेवा, सत्संग और पूजा पाठ निरंतर चलता रहा। उन दिनों उस समय स्वामी रामानंद जी की भक्ति, ज्ञान तथा उनकी विद्वता की प्रसिद्धि जो है पूरे भारत में फैली हुई थी। ये बनारस के ही रहने वाले थे। प्रभु भक्ति के प्यासे रविदास स्वामी जी के चरणों में पहुंच गए। शिष्य की अथाह भक्ति से स्वामी जी का हृदय जीत लिया। रविदास स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। अब रविदास को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग मिल गया। ठीक है, आगे देखेंगे। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई भी हो गए। दोनों जात पात तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे। दोनों ने समाज के झूठे आडंबरों का विरोध किया। रविदास विनम्र और मधुरभाषी थे। यही कारण है कि समाज के बहुत से लोगों ने उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुना और उन्हें ग्रहण किया। गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। उनकी इस प्रसिद्धि को ऊंची जाति के लोग सह नहीं सके। वे काशी नरेश वीर देव सिंह के दरबार में पहुँचे। उन्होंने रविदास की शिकायत की, महाराज, आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है। वह अपने आप को बड़ा भक्त समझता है। वह लोगों को गुमराह कर रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। यदि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति के कामों को ना रोका गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, गुरु रविदास के शिष्यों तथा भक्तों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ने लगी। तो इसकी प्रसिद्धि को कुछ लोग, ऊंची जाति के लोग सह नहीं सके और काशी नरेश वीरदेव सिंह के दरबार में उन्होंने रविदास की शिकायत की। महाराज राजा को कहने लगे, आपके राज्य में रविदास नाम का एक व्यक्ति है। वह अपने आप को बड़ा भक्त समझता है और लोगों को गुमराह कर रहा है। वह कहता है कि सभी लोग बराबर हैं। यदि ऐसे धर्म विरोधी व्यक्ति के कामों को ना रोका गया तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, लोग जाकर राजा के दरबार में शिकायत करने लगे रविदास जी की। आगे देखते हैं। राजा ने उन लोगों की बात शांतिपूर्वक सुनी और कहा, एक पक्ष की बात सुनकर ही निर्णय दे देना राजा का धर्म नहीं। मैं स्वयं संत जी से मिलूंगा
और तभी कोई निर्णय करूँगा। दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुँच गए। संत जी उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने आदरपूर्वक राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। राजा ने उन लोगों की बात शांतिपूर्वक सुनी और कहा, एक पक्ष की बात सुनकर ही फैसला देना ठीक नहीं है। मैं स्वयं मिलूंगा, फिर इसके बाद ही कोई निर्णय करूंगा। फिर दूसरे दिन काशी नरेश संत रविदास की कुटिया पर पहुंच गए। संत जी ने उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने आदरपूर्वक राजा को उनके आने का प्रयोजन पूछा। ठीक है, आगे देखेंगे। राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता? क्या समाज में सभी बराबर हैं? राजा बोले, संत जी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता? क्या समाज में सभी बराबर हैं? संत रविदास मुस्कुराए और निर्भय होकर बोले, रविदास, जन्म के कारणे होत न कोई नीच, न नरकू नीच करती है ओछे कर्म की कीच। संत रविदास मुस्कुराए और निर्भय होकर यह दोहा बोलने लगे, रविदास, जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नरकू नीच करती है ओछे कर्म की कीच, जात पात के फेर मही उर्छी रही सब लोग, मानवता को खात है रविदास जात का रोग। काशी नरेश ध्यानमग्न होकर संत जी की वाणी सुन रहे थे। संत जी ने बात जारी रखी, राजन, जन्म और जाति से कर्म बड़ा है। जो कर्म से ऊंचा है वही वास्तव में ऊंचा है। राजा भी वही महान है जो न्यायकारी है। अन्यायी राजा यदि ऊंचे कुल का भी होगा तो भी उसे हीन ही समझा जाएगा। काशी नरेश ने संत जी के चरण पकड़ लिए और विनय की, गुरु जी, इस प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। ठीक है। संत रविदास जी मुस्कुराए और निर्भय होकर बोले। फिर राजा जो है ध्यानमग्न होकर संत जी की वाणी को सुनने लगे और वे उनकी चरणों में गिर गए और उन्होंने प्रणाम किया और गुरु जी की इस कहने लगे, गुरु जी, इस प्राणी को भी स्वीकार कीजिए, मेरा भी उद्धार कीजिए। ठीक है। राजा जो है संत रविदास के पैर पकड़ते हैं और कहने लगे। आगे देखते हैं। संत रविदास ने काशी नरेश का कल्याण तो किया ही, भारत के असंख्य लोगों को मानव प्रेम और ईश्वर भक्ति का पाठ भी पढ़ाया। उनकी प्रसिद्धि देश के कोने कोने में फैल गई। चित्तौड़ के महाराजा सांगा सहित कई राजाओं ने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया। कृष्ण भक्ति की दीवानी मीराबाई ने तो उनसे दीक्षा भी ली थी। गुरु नानक देव जी तो बात बात में संत रविदास जी की वाणी का उल्लेख करते थे। संत रविदास के जीवन की एक घटना का कई जगह उल्लेख हुआ है। कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष उनकी कुटिया पर पहुँचे। संत जी का जीवन बहुत ही साधारण था। उन सिद्ध पुरुष को संत जी की आर्थिक स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत जी के अभाव में जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इन्हें एक मणि देनी चाहिए। उसकी विशेषता बताते हुए सिद्ध पुरुष ने बताया, यह मणि आपके स्पर्श से लोहे की वस्तु को सोने की बना देगी, इससे आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। संत रविदास ने कहा, महाराज, मुझे धन की कोई इच्छा नहीं, आप यह मणि अपने पास ही रखिए। सिद्ध पुरुष ने जब बहुत अधिक जोर दिया तो संत रविदास ने कहा, महाराज, आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो आप ही इसे झोपड़ी में कहीं रख दीजिए। सिद्ध पुरुष उस मणि को झोपड़ी में घास फूस के बीच में रखकर चले गए। 1 वर्ष बाद वे फिर से संत रविदास से मिलने आए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रविदास की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।
उन्होंने संत जी से पूछा, संत जी मैं आपको मणि देकर गया था, उसका आपने क्या किया? संत रविदास बोले, महाराज वह जहाँ आप रख गए थे वहीं देख लीजिए, वह वहीं होगी। सिद्ध पुरुष ने तलाश किया तो वह मणि उन्हें उसी जगह पर रखी मिली। उन्हें लगा कि वह व्यक्ति निर्लोभी है, इसे धन की कोई कामना नहीं। सिद्ध पुरुष ने तलाश किया तो वह मणि उन्हें उसी जगह पर रखी मिली। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति निर्लोभी है, इसे धन की कोई कामना इच्छा नहीं है। ठीक है। संत रविदास उच्च कोटि के भक्त होने के साथ ही कबीर के समान ही उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। संत रविदास जो है उच्च कोटि के भक्त के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है। वे जाति प्रथा के विरोधी थे। समाज में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, सब समान हैं। वे हिंदू मुसलमानों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने लिखा है, मंदिर मस्जिद दोऊ एक हैं, उन मह अंतर नहीं। रविदास राम रहमान का झगड़ा कोई नहीं। वे हिंदू मुसलमानों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच फैले द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया। हम उनकी महानता इसी बात से आंक सकते हैं कि मीराबाई जैसी कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। युगों युगों तक गुरु रविदास जी की वाणी भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच फैले द्वेष को मिटाने का प्रयत्न किया। हम उनकी महानता इसी बात से आंक सकते हैं कि मीराबाई जैसी कृष्ण भक्ति में डूबी राजघराने की महिला ने भी उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, उनकी शिष्या बनी। युगों युगों तक गुरु रविदास की वाणी भूले भटके लोगों को मानव प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी। आगे देखते हैं शब्दार्थ। शताब्दी 100 वर्ष का समय, निर्दोष बिना दोष के पूर्वज पुरखे, सत्संग अच्छे लोगों की संगति, निरंतर लगातार, आडंबर दिखावा, निर्भय बिना डर के, डारी है डालेगी, प्रयोजन कारण, सब अत्याचार बहुत बुरा व्यवहार करना, अथाह जिसकी थाह न ली जा सके, सर्वप्रियता सबको समान मानकर प्यार करना, छिन्न भिन्न होना, अलग थलग हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, हीन छोटा नीच समीप पास, निर्वाह करना निभाना व्यतीत करना, उलझी उलझना वाणी बोली पक्ष गुट, गुमराह करना भटकना भटकाना, चकित होना आश्चर्य में पड़ना, ओछे बुरे नीच छोटे। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपका HW में आप लोग पाठ 9 को एक पेज राइटिंग करेंगे, साफ साफ राइटिंग में लिख के मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कंटिन्यू स्टडी करिएगा और HW सेंड कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।